इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल की अगर हम बात करें, महज कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन यह साफ नहीं है कि शिवसेना बीजेपी का झगड़ा खत्म होगा या नहीं। 15 दिन से सीएम पद के लिए चली है लड़ाई। अब महाराष्ट्र में नए सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासत का भूकंप आने वाला है। बीजेपी शिवसेना का कोल्ड वॉर गर्म हो गया। जिसके साथ हाथ मिलाया उसी का हाथ काटने की तैयारी। शिवसेना टूटेगी या बीजेपी की किस्मत फूटेगी? महाराष्ट्र में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री अब इतिहास हो जाएगा। इस वक्त पूरे देश की निगाह महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर टिकी है। पर्दे के पीछे भगवा जोड़ी में जबरदस्त जंग चल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे को खत्म कर देने तक का खतरा मंडरा रहा है। शिवसेना अपने ही विधायकों को बीजेपी की नजर से बचाने लगी है और इसका सबूत है ये तस्वीर। शिवाजी की छापामार रणनीति पर चलते हुए शिवसेना ने अपने 56 विधायकों को गिनती के साथ रंग शारदा में छिपा दिया। इसी बस में भरकर सभी को मुंबई के रंग शारदा ले जाया गया और अब वहां के खिड़की दरवाजों पर भी शिवसेना का पहरा है। उस चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। महाराष्ट्र के ऊपर राष्ट्रपति शासन जबरदस्ती से थोपना चाहती है। ये राज्य की जनता का सरासर अपमान है। आप बताइए कि हम सरकार नहीं बना सकते, आप बताइए कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थिति आप जो पैदा कर रहे हो, ये महाराष्ट्र के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप लेते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, संविधान के शिल्पकार है, आप उनके खिलाफ जा रहे हो। आप सत्ता की हवा छोड़ दीजिए और बताइए कि हमको सरकार नहीं बनाना है। एक तरफ लुका छिपी का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ टेबल पर ब्लफ मास्टर का खेल जारी है। शेर आया की तरह हल्ला करते अब तक शिवसेना और बीजेपी दोनों दो बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन बाहर आकर हर बार ऐसा बयान दिया मानो कह रहे हों हम तो मजाक कर रहे थे। इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने गत 5 साल 7 में सरकार चलाए महायुति को सरकार फिर एक बार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। उस स्पष्ट जनादेश के आधार पर अब तक सरकार बननी चाहिए थी, वो जल्दी बने, यह सर्वसामान्य नागरिकों की इच्छा है। महायुति को अगर मैंडेट मिला है तो मैंडेट सिर्फ महायुति को नहीं मिला है। महायुति शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जब हो रहा था और जो बातें तय हुई थी और जनता के सामने आई थी, उस बातों को भी मैंडेट मिला है। लुका छिपी और राजभवन के इस खेल के कई खिलाड़ी रिंग में हैं और कुछ रिंग के बाहर गेम खेल रहे हैं। रिंग के अंदर के खिलाड़ी हैं संजय राउत और मुगंटीवार, जो बोलते हैं हमारे पास इक्का है, हमारे पास बादशाह है, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। उस बनने में थोड़ा समय जा रहा है, तो आगे क्या इसकी लीगल चर्चा करने के दृष्टि से, कानूनी चर्चा करने की दृष्टि से आज हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिले, उनको राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराया। उनके साथ आगे क्या इसकी कानूनी चर्चा हुई। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि 8 तारीख तक विधानसभा की ये मर्यादा है, मुदत है। उससे पहले नई सरकार का गठन होना स्वाभाविक है। अरे यार, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भी भारतीय जनता पार्टी
सरकार नहीं बना रहे उसका मतलब ये है कि ये पार्टी जो है ये बहुमत नहीं जुटा पा रही। एक तरफ ये दांव फेंक रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन शरद पवार दूर से पासा फेंक रहे हैं। कभी सोनिया से मिलते हैं, कभी शिवसेना के विधायकों पर डोरे डालते हैं और कभी कहते हैं हम तो बाहर से देखेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। अगर आप लोग एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाएं, इस तरह का बाहर से समर्थन कौन करेगा? इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है। हम लोग इसी पीपल फाइनेंस से हम लोग गिवन रोल टू अस, दे आर गिवन क्लियर कट मैंडेट टू अस, सिट इन द पोजीशन। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पवार ने भारी बारिश में भीगते हुए इसलिए प्रचार नहीं किया था कि वो विपक्ष में बैठे रहें। पवार पावर से दूर नहीं रहना चाहते। बताया जा रहा है कि एनसीपी ने शिवसेना को कह दिया है आपका ही मुख्यमंत्री बनेगा और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, बीजेपी से रिश्ता तोड़ दो। कुल मिलाकर शिवसेना के दोनों हाथों में लड्डू हैं, या तो बीजेपी झुके या फिर वो एनसीपी से मिले। दोनों हाल में शिवसेना की सत्ता की मोटी मलाई मिलना तय है, लेकिन इस पूरे खेल में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, क्योंकि वोट तो उसने बीजेपी शिवसेना के लिए दिया था। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।